योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण प्रथम सर्ग। स्वयं अपने विचार से आत्म तत्व के जानने पर और पिता के कहने पर भी अविश्वासकारी सुखदेव जी को जनक के कथन से तत्व में विश्राम मिला। इस विषय का वर्णन इस पहले सर्ग में किया गया। श्री वाल्मीकि जी बोले, जिस समय सभा में प्राप्त होकर सिद्धाधिकों ने बड़े उत्साह के साथ गंभीर नाद युक्त रहा, उस समय सम्मुख स्थित अधिकारियों में मुख्य श्री रामचंद्र जी से विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से बोले, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ राघव, आपके लिए अब कोई और पदार्थ जानने को शेष नहीं है। स्वयं आपने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सब जान लिया। स्वभाव से निर्मल आप बुद्धि रूप दर्पण में किंचित शोध मात्र की आवश्यकता है। भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की बुद्धि प्रकार ज्ञेय पदार्थ को जान भी गए थी, तथापि आचार्य के उपदेश द्वारा केवल अंत में विश्रांति मात्र की आवश्यकता रखती थी, ऐसी ही दशा आपकी बुद्धि भी है। श्री राम बोले, हे भगवान, व्यास जी के पुत्र स्वयं तत्व जानने में समर्थ थे, परंतु उनका चित्त विश्राम को क्यों नहीं प्राप्त हुआ और गुरु के उपदेश से शुद्ध बुद्धि द्वारा कैसे प्राप्त हुआ? विश्वामित्र बोले, अपने ही वृतांत के समान व्यास जी के पुत्र का वृतांत जानो, जो कि जन्मों के अंत का हेतु है। उस वृतांत को मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। सूर्य के सदृश तेजस्वी, अंजन के पर्वत के समान देदीप्यमान ये व्यास जी भगवान आपके पिता के समीप सुवर्ण के आसन पर बैठे हैं। चंद्रमा के समान मुख वाले, सब शास्त्रों के वेत्ता, महाबुद्धिमान सुखदेव नाम से प्रसिद्ध इनके पुत्र भी साक्षात मूर्तिमान यज्ञ के सदृश। उन्होंने जब संसार की दशा को भली भांति हृदय में विचारा, तब उनको भी आपके ही समान ऐसा ही विचार उत्पन्न हुआ। इन महाबुद्धिमान सुखदेव जी ने उसी अपने विवेक से ही उत्तम रीति से दीर्घ काल तक विचार करके जो परमार्थ में सत्य आत्म तत्व है, उसको जान लिया। परमार्थ वस्तु स्वयं प्राप्त होने पर भी ये अशांत चित्त ही रहे, क्योंकि परमार्थ सत्य वस्तु आत्म तत्व यही है, ऐसा विश्वास इनके आत्मा में नहीं हुआ। अनेक क्लेशों के कारण जो संसार के विषय भोग हैं, उनसे इनका चित्त ऐसे विरक्त हुआ जैसे जल की धाराओं से चातक का। इन निर्मल बुद्धि युक्त सुखदेव जी ने मेरु पर्वत पर एकांत में शांत चित्त होकर स्थित कृष्ण द्वैपायन मुनि अपने पिता से भक्ति पूर्वक यह पूछा कि हे भगवान, प्राणियों को भ्रम में डालने के ठगने के लिए कृत्रिम चेष्टाधारी यह संसार रूपी आडंबर किस देश काल में और कैसे उत्पन्न हुआ, कब और किस रीति से इसकी शांति होती है? इस प्रकार पूछने पर आत्म तत्व के वेत्ता व्यास मुनि ने यथावत निर्मल ज्ञान जो कुछ वक्तव्य था पूर्ण रीति से कह दिया। इस उपदेश के अनंतर सुखदेव जी ने अपने मन में विचारा कि यह तो मैं प्रथम से ही जानता था। पिताजी ने कोई अपूर्व बात नहीं कही, इसलिए श्रद्धा की बुद्धि से आदर पूर्वक पिता के वचन का अधिक सम्मान नहीं किया। व्यास जी भगवान भी पुत्र के इस आशय को जान के बोले कि हे पुत्र, मैं इससे अधिक यथार्थ रूप से कुछ नहीं जानता। पृथ्वी पर जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है, वह जानने योग्य वस्तु को यथावत जानता है, उससे तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। पिताजी के ऐसे कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से पृथ्वी पर जनक जी से पालित विदेह नगरी में आए। ड्योढ़ीदारों ने महात्मा जनक से निवेदन किया कि द्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। जनक जी ने भी सुखदेव जी का वृतांत जानकर यह विचारा कि यदि शीघ्र इनको उपदेश दिया जाएगा तो कदाचित बिना क्लेश वस्तु प्राप्त होने से अनादर से इनकी शांति न हो, इसलिए उपेक्षा से द्वारपालों से कहा कि अच्छा रहने दो। ऐसा कहकर सुखदेव जी के वैराग्य आदि साधनों की और विश्वास की स्थिरता की परीक्षा के लिए 7 दिन तक चुप रहो। इसके अनंतर जनक जी ने सुखदेव जी को आंगन में बुलवाया। वहाँ पर भी सुखदेव जी तत्व ज्ञान की प्रबल इच्छा से अनादर को विस्मृत करके 7 दिन तक उदासीन ही पड़े रहे। इसके अनंतर जनक जी ने सुखदेव को अंतःपुर में बुलवाकर यह कहवाया कि भोजन आदि पदार्थों से जब तक 7 दिन तक आपकी पूजा न होगी, तब तक राजा नहीं मिलेंगे। वहाँ पर उत्तम स्त्रियों से, अनेक प्रकार के भोजन से और भोगों के समूहों से जनक जी ने चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी को ललचाया। अंतःपुर के उत्तम भोग और द्वार तथा आंगन के 14 दिन के दुख व्यास जी के पुत्र के को ऐसे न खींच सके जैसे मंद वायु दृढ़ मूल वाले पर्वत को। भोग और अनादर में एक रस, इसी से शांत चित्तवाणी आदि इंद्रियों को वश में किए हुए प्रसन्न मन पूर्ण चंद्रमा के समान सुखदेव जी केवल वहाँ ठहरे रहे। इस प्रकार परीक्षा से तत्व दर्शन पर्यंत प्रतिष्ठा को प्राप्त विचार और वैराग्य आदि परिकोता निपुण और प्रसन्न चित्त सुखदेव जी जब राजा जनक जी के सम्मुख बुलाए गए, तब उन्होंने उनको प्रणाम किया और बोले कि हे संपूर्ण जगत के कार्यों को समाप्त करने वाले और सब मनोरथों को प्राप्त होने वाले सुखदेव जी, आपको कौन सा पदार्थ अभिष्ट जिसके लिए आपने शीघ्र शुभागमन किया? सुखदेव जी बोले, हे गुरु, यह संसार रूप
रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार शांति को प्राप्त होता है, यह मुझसे शीघ्र यथावत कृपा कर कही। विश्वामित्र जी बोले कि इस प्रकार पूछने पर जनक जी ने वही बात कही जो सुखदेव जी के पिता महात्मा व्यास जी ने प्रथम कही थी। श्री सुखदेव जी बोले कि इस बात को आप ही मैंने विचार से जान लिया था और पिताजी से जब पूछा तो उन्होंने भी अनेक उदाहरणों और युक्तियों से इसी को व्याख्यान करके वर्णन किया था। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आपने भी यही पदार्थ कहा और उपनिषदों के महावाक्यों का भी यही तात्पर्य है तथा वेदांत आदि शास्त्रों में भी यही देख पड़ता है कि यह संसार रूपी आडंबर विकल्प से उत्पन्न हुआ है और विकल्प के क्षय होने से ही मूल सहित यह दुष्ट संसार सर्वथा नष्ट हो जाए। सो हे महाबाहो, मैंने यह जो स्वयं विचारा है यदि सत्य है तो मेरे हृदय में संदेह रहित जिस प्रकार अचल हो वैसा उपदेश दी, जिससे यह तत्व है अथवा अन्य है ऐसे भ्रमदायक चित्त से भ्रमता हुआ मैं आपके वचन में विश्वास करके शांति पाऊं। जनक जी बोले कि जो आपने स्वयं जाना और पुनः उसी को गुरु के मुख से सुना, हे मुने, इससे अधिक कोई निश्चय करने योग्य पदार्थ नहीं। अखंड एक रस चिदात्मा पुरुष के सिवा इस संसार में अन्य कुछ नहीं है। अपने ही संकल्प से वह बद्ध है और संकल्प के न होने से मुक्त होता है। इसलिए आपने स्पष्ट रीति ज्ञेय पदार्थ जान लिया, क्योंकि आप महात्मा को इस निश्चय दशा में दृश्य मात्र और संपूर्ण भोगों से प्रथम वैराग्य उत्पन्न हुआ। हे महावी, हे बा, आपकी बुद्धि रोग रूपी भोगों से विरक्त हो गई, इसलिए अब अधिक क्या सुनना चाहते हो। सब ज्ञान के समुद्र रूप और उग्र तप में स्थित जो आपके पिता हैं, उनकी ऐसी पूर्णता नहीं हुई जैसे तुम्हारी हुई है। इस समय मैं व्यास से भी अधिक हूँ, क्योंकि व्यास के पुत्र और शिष्य तुम मेरे शिष्य हो और भोग की इच्छा के कृश होने से तुम मुझसे भी अधिक। हे ब्राह्मण, पूर्ण से आपने जो कुछ प्राप्त होने की वस्तु थी वह सब कुछ प्राप्त कर ली, क्योंकि आप वायु विषयों में नहीं गिरते और वायु पदार्थों में गिरना ही संसार में गिरना, इसलिए तुम मुक्त हो। और जो कुछ तुमने जाना है इससे ज्ञेय बस कुछ अन्य है, इस भ्रम को त्यागो। अखंड एक रस सिद्धात्मा तुम हो। इस प्रकार महात्मा जनक से शिक्षित देव जी दृश्य की मलिनता से शून्य जो आत्म तत्व है उसमें मौन होके स्थित हो। शोक भय खेद और चेष्टा से रहित तथा संशय शून्य सुखदेव जी समाधि के अनुरूप देवताओं के निवास स्थान और अनिंदित मेरु के शिखर पर गए। वहाँ पर 10 सहस्त्र वर्ष निर्विकल्प समाधि में स्थित रह के स्नेह रहित दीपक के समान आत्मा में शांत हो गए, अर्थात विदेह मुक्त हो गए। दृश्य की ओर अभिमुखता रूप कलंक और उसका मूलभूत अज्ञान के नष्ट होने से शुद्ध रूप महात्मा सुखदेव जी पुण्य पाप से रहित और प्रारब्ध कर्म के क्षय होने से शुद्ध देहाभिमान शून्य होकर परम पावन आत्म वस्तु में एक रूप ऐसे हो गए जैसे जल कण समुद्र में एक रूप हो जाते हैं। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायण ने वाल्मीकि देवदूतों के मोक्षोपाय भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे सुख निर्याणं नाम प्रथमा सर्गः।